जय गुरुदेव। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दर्श गुरु उठे बिरह भारी, तजो मन करनी संसारी। दर्श गुरु उठे बिरह भारी, तजो मन करनी संसारी। भोग जग दिखे रोग समान, जोग गुरु चित बसान। भोग जग दिखे रोग समान, जोग गुरु चित बसान। नीरख माया का रंग मेला, चेत चाहत सतसंग सैला। निरख माया का रंग मैला, चेत चाहत सतसंग सैला। चरण गुरु बढ़े नया अनुराग, दी आशा सब जग की त्याग। चरण गुरु बड़े नया अनुराग, दी आशा सब जग की त्याग। जीगर तपन उठत दिन रात, रहूं अब कैसे चरणन साथ। जिगर तपन उठत दिन रात, रहूं अब कैसे चरणन साथ। खाना पीना नहीं मोहे भावे, चरणों में मन छीन छीन ध्यावे। खाना पीना नहीं मोहे भावे, चरणों में मन छीन छीन ध्यावे। संग जग जीव सुहावत नाही, दरस गुरु चाह बढ़े मन माही। संग जग जीव सुहावत नाही, दरस गुरु चाह बढ़े मन माही। जगत से रहना उदास, चरण में चाहत निश दिन वास। जगत से रहना उदास, चरण में चाहत निश दिन वास। परखो इंद्रिय चाल कुचाल, काल करम भरम का जाल। परखो इंद्रिय चाल कुचाल, काल कर्म भरम का जाल। भजन भक्ति न
ध्यान सुमिरन दिया बिसराए। भजन भक्ति नहीं बने आए, ध्यान सुमिरन दिया बिसराए। किया मैं चरणन विश्वास, करे गुरु पूरन मेरी आस। किया मैं चरणन विश्वास, करे गुरु पूरन मेरी आस। प्रेम गुरु जब मन में आवे, सूरत मन तब धुन को पावे। प्रेम गुरु जब मन में आवे, सूरत मन तब धुन को पावे। मेहर से खींचे जब सूरत, लखे तब हिय में गुरु मूरत। मेहर से खींचे जब सूरत, लखे तब हिय में गुरु मूरत। गगन में घंटा शंख सुने, नाल चढ़ मृदंग गर्ज गूने। गगन में घंटा शंख सुने, नाल चढ़ मृदंग गर्ज गूने। शून्य चढ़े माने सरोवर जाए, गुफा में बंसी ले बजाए। शून्य चढ़े मान सरोवर जाए, गुफा में बंसी ले बजाए। दर्श जय गुरुदेव पाओ सारे, जाओ सतगुरु पर बलिहार। दर्श जय गुरुदेव पाओ सारे, जाओ सतगुरु पर बलिहार। आरती लाऊं हित चित लाए, चरण गुरु ही ये बसाए। आरती लाऊं हित चित लाए, चरण गुरु ही बसाए। दरस गुरु उठे बिरह भारी, तजो मन करनी संसारी। दरस गुरु उठे बिरह भारी, तजो मन करनी संसारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भजन ध्यान के लिए समय नहीं निकालोगे तो वो कहते हैं कि पूरी जो करता है उसको स्वर्ग और वैकुंठ में जगह मिलती है। देवी देवताओं के लोक में रहना रहता है, लेकिन वहां भी अस्थाई सुख नहीं मिलता है। सुख तो है, यहाँ से बहुत ज्यादा सुख है। रोना धोना नहीं है, कोई दुख संताप नहीं है, कोई खाने की दिक्कत नहीं है, कोई वहाँ टट्टी पेशाब का दबाव नहीं है कि जाना ही जाना पड़ेगा, लेकिन बनवानी ही पड़ेगी, ये सब कुछ नहीं है। सुख तो है, लेकिन यह दुख बराबर बना रहेगा
उनको भी बना रहता है, उनको अपना घर याद रहता है कि भाई हम वहां से उतारे गए हैं, हम तो जाना रहेगा, लेकिन उनके अंदर रास्ता ऐसा नहीं है। गुरु तो मिलते हैं, समरस गुरु मिलते हैं, उनका आना जाना रहता है, उनसे वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन ले नहीं जाते हैं। कभी किसी संत की दया हुई, ले गए, लेकिन ऐसे नहीं सीधे ले जाते हो, फिर जगह देते हैं, अगले लोक में चल रहो, वहां चलो, कुछ दिन तक रहो, फिर दूसरे लोक में रहो, फिर वहां रहो, फिर पहुंचाते हैं। और जब ज्यादा दया हो जाती है तब मृतलोक में भेज देते हैं, मनुष्य जन्म दिला देते हैं, और दया करके फिर अगर वो शरीर छोड़ भी देते हैं, जब तक ये मनुष्य शरीर में आया, बड़ा हुआ, जब तक होश में आया और शरीर छोड़ भी देते हैं, तो उसको सौंप देते हैं, जिसको अधिकार देते हैं, जिसको हुक्म देते हैं कि ये काम करेगा, ये अनि नामदान देगा, ये जीवों की संभाल करेगा, उसको वो सौंप देते हैं। समय लग जाता है, समय लग जाता है, क्योंकि आना तो पड़ता है। आप ये समझो, संतों की दया नहीं भी हुई या संतों से प्रार्थना न भी कर पाया, संतों के लिए कोई बंधन नहीं है कि उधर से वो आने जाएं, धीरे जाएं, वो तो सीधे भी जा सकते हैं। संतों के अंदर उस मालिक की विशेष दया हुआ करती है, विशेष पावर उनको दे करके इस धरती पर भेजा करते हैं। इसीलिए संतों ने कहा, सत्य पुरुष की आरसी और संतन की ही दें, और लखना चाहो अलख को नहीं में लख ले, जिनका फोटो लगा हुआ है। गुरु महाराज हमारे पूरे संत थे, परम संत थे, पूरी पावर लेकर के इस धरती पर आए थे। तो आपसे कहने का मतलब ये है कि पूरी छीड़े मृतलोक के, पूरी जब छीड़ हो जाएगा तो मृतलोक में आना पड़ेगा। तो ये शुभ कर्म जो करते हो वो तो करते रहो, इससे आपका मन साफ होगा, इससे आपका धन साफ होगा। धन लगाओगे इसमें, तन लगाओगे इसमें, तो आपके धन से जो पाप हो गया है वो अनि क्षमा होगा, शरीर से जो पाप हो गया है वो क्षमा होगा। मनसा पाप जो हो गया, मन से किसी के बारे में सोच लिया गलत, अगर जो है सोच आपने बना लिया, मार देंगे, काट देंगे, इसके साथ औरत के साथ ऐसा कर डालेंगे, ये कर देंगे, ये मनसा पाप है। तो ये जो मन से पाप हो गया, मन लगाओगे कि लो इसको उठा लें, मन लगा तभी तो उठा, मन लगा तभी तो आपने बांटा, मन लगा तभी तो आपने दूसरे की मदद किया। तो उससे यानी समझो कि इसकी सफाई हो। आप ये समझो कि धन का 10वां अंश निकालने का, मुनाफे का, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। जब कभी सत्संग में सुन लेते हो कि बरकत के लिए निकालना चाहिए, जब कभी आप किसी सत्संगी के पास बैठते हो और वो अपनी बीती बताता है कि भाई गुरु महाराज के पास जाते थे, बहुत गरीब थे, कपड़े फट जाते थे, वेवाइयां फटी रहती थी, जूते कपड़े नहीं होते थे, पैदल चलते थे, साइकिल भी नहीं, लेकिन गुरु महाराज के सत्संग को सुना और सेवा में लग गए। शरीर को भी सेवा में लगाया, धन को भी सेवा में लगाया, और अब आज ये देख लो हमारे पास घर भी है, गाड़ी घोड़ा भी है, बच्चे पढ़ लिख लिए, नौकरी काम में लग गए, सबके सब तनख्वाह लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो जब सत्संगियों के पास बैठते हो, अनुभवी लोगों के पास, पुराने लोगों के पास आप बैठते हो, तब कहते हो भाई सेवा का फल मिलेगा, सेवा का फल लेना चाहिए। तो धन तो खर्च कर देते हो, लेकिन तन खर्च नहीं करते हो, समय खर्च नहीं करते हो आप। तो समय जब नहीं लगाते हो तो धन कैसे लाते हो आप? शरीर से मेहनत करके ही लाते हो, चाहे खेती से, चाहे दुकान से, चाहे दफ्तर में काम करके, चाहे मजदूरी करके, कैसे भी लाते हो। शरीर से मेहनत करके आप लाते हो, तो कहीं झूठ बोल दिया, तो कहीं बेईमानी मन में आ गया, कर लिया, छोटी मोटी
आप ये समझो, ये जो गलतियां हो जाती हैं जान में अनजान में, वो शरीर से भोगना पड़ता है। भारी गलती होती है तो शरीर से और जीवात्मा से दोनों से भोगना पड़ता है। शरीर छूटने के बाद भी जीवात्मा को भोगना पड़ता है, लेकिन छोटी मोटी गलतियां शरीर से भोगनी पड़ती हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए, यानी समझो मन और तन की सेवा का ज्यादा महत्व है, ज्यादा खास है। ये महत्व का मतलब ये है कि कीमती है, यानी ज्यादा, यानी इसकी वक़्त है, कीमत है इसकी। तो शरीर से भी सेवा करनी चाहिए। शरीर से सेवा करने से ये कर्म करते हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं कि धर्म कर्म न करो, लेकिन एक कहावत है कि अपने मरे ही स्वर्ग देखना पड़ेगा। कोई स्वर्ग का वर्णन करने लग जाए, स्वर्ग ऐसा है वैसा है, तो क्या पता, लेकिन कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग देखना रहता। मरने के बाद तो स्वर्ग नरक जाना रहता है। देखना है तो घर बैठे देखो, स्वर्ग वैकुंठ सब दिखाई पड़ता है। कहाँ से दिखाई पड़ता है? इसी शरीर के अंदर दूरबीन लगी हुई है। दूरबीन जानते हो? दूर की चीजें, यानी दूरदर्शी यंत्र कहते हैं। दूर की चीजों को यहीं से आंखों में लगा करके आप नजदीक देख सकते। 2-2 किलोमीटर की, यानी समझो कि दूरबीन होती है कि 2 किलोमीटर ऐसे देख लो कि जैसे हम आप नजदीक में बैठे हैं, ऐसे बैठे दिखाई पड़ते हैं। मिलिट्री वालों को दी जाती है कि अपने बॉर्डर को दूर से ही देख लें, सीमा के अंदर तो नहीं दुश्मन आ रहे हैं, तो वो दूरबीन कहलाते। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से क्या होता है, छोटी चीज जो होती है वो अन्य देखी जाती है, छोटी से छोटी चीज दिखे जाती है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र। और दूरदर्शी यंत्र होता है तो दूरदर्शी लगा हुआ है, दूरदर्शी यंत्र लगा हुआ है इसमें, तो दूर की चीजों को देख लो। तो स्वर्ग वैकुंठ यहाँ है, कैसे चले जाओ 10 मिनट में पहुंच जाओ, बहुत दूर है, ऊपर है। आप ये समझो कई लोग पार करना पड़ता है तब वो है वहां पर, लेकिन उसको आप चाहो यहाँ से देख सकते हो। कहोगे भाई हमने तो कभी देखा नहीं, बात तो सही है, आपने जब देखा नहीं तो आपको क्या पता है। लेकिन आज त्योहार है, आज होली है, त्योहार आते हैं, महात्माओं के बनाए हुए त्योहार हैं। किस लिए आते हैं? कि बुराइयों को छोड़ो, बुरी बातों को छोड़ो, बुरे ख्याल को खत्म करो और अच्छे का संकल्प बनाओ। तो आज अगर आप संकल्प बनाओगे कि हम स्वर्ग और वैकुंठ यहीं से देखें, हम देवी देवताओं का दर्शन यहीं से करें, और ये बाबा जो सुनाते हैं कि नरक ऐसा है कि वहाँ काटे जाते हैं, सड़ाए जाते हैं, गलाए जाते हैं, तपाए जाते हैं, और मवाद का नरक अलग है, पेशाब का अलग है, लेट्रिन का अलग है, खून का अलग है, उसमें डाल दिया जाता है और उसी में पड़े रहो। गिद्ध कौवा नोचते रहते हैं, आग जलती रहती है, उसी में डाल दिया जाता है, मारा जाता है, काटा जाता है, फिर जोड़ा जाता है। तो ये नरक है, तो उन नरकों को भी लाओ एक बार देख ले। लेकिन एक बार देखने के बाद फिर हिम्मत नहीं पड़ती है कि दोबारा फिर देखें। इतनी चिल्लाहट, इतनी तड़पन और इतना यानी समझो करुण आवाज, यानी चिल्लाने, करुण कहते चिल्लाने रोने की आवाज यानी आती है कि हृदय कांप उठता है। किसी को देखो कोई मारता है, देख के दया आ जाती है, आप छुड़ाने के लिए चले जाते हो, देखो कितनी बुरी तरह मार रहा है, ये तड़प रहा है, ये उस चीज को जब देखो तो समझो कि अगर छुड़ा नहीं पाओगे तो हट जाओगे, वहां बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखो इस तरह सजा दे रहा है इसको। ये ऐसे ही सजा वहां देने के लिए ही जीवों को ले जाते हैं, तो उसको तो आप देखना नहीं चाहोगे। इतनी बदबू, इतनी गंदगी कि नाक में भर जाएगी, तो बदबू नाक में भर जाती है तो क्या होता है,
जल्दी यानी समझो कि भोजन अच्छा नहीं लगता है, वही बदबू आप ये समझो कि यानी आती रहती है नाक में, ऐसे वहां तो जाना पसंद नहीं करोगे। आप ये समझो साधना में जाना नहीं पसंद करोगे। यही कारण है। एक बार जिसने देख लिया वो तो तौबा ही कर लेता है बुरे कर्मों से, फिर वो गलती नहीं करता है। तो साधना में ये चीजें दिखाई पड़ती है। साधना माने क्या होता है? साधो। किसको साधो? पहले तो शरीर को साधो। शरीर को मन के कहने पर उठने मत, क्योंकि मन ये बैठने नहीं देता है, मन ये साधना करने नहीं देता है, मन ये सुमिरन करने नहीं देता है, ये ध्यान भजन नहीं करने देता है। तो मन इस शरीर का है राजा। मन ही मरवाता, मन ही कटवाता, मन ही गाली दिलाता, मन ही ये जब भूख लगती है तब हाथ जोड़वा करके रोटी मांग लेता है, प्यास लगती है तो हाथ कहता हाथ जोड़ तभी पानी पिलाएंगे, हाथ जोड़ के मुझे पिला देता है, सब करता है। आप ये समझो कि रक्षा भी करता है शरीर। अगर मन आप ये समझो कि रक्षा न करे तो मंगवावे ना भूखे को, तो आदमी भूखा पड़ा रह जाएगा। तो मन राज किस पर करता है? शरीर पर। तो जिस पर राज करना होता है उसको जो राजा होता है, प्रजा के ऊपर राज करना होता है, तो प्रजा को सुखी रखता है और प्रजा से ही टैक्स लेता है, अब उसका राज्य चलता है, वो भी उसी का खाता है। ऐसे मन इस शरीर के इंद्रियों पर, मुंह पर, आंख पर, कान पर, या पर बैठ करके रस लेता है, खाता है, वही उसका खुराक हो गया इस मन का। क्यों? क्योंकि इस पिंड में है और पिंड में यही खुराक उसको मिलता है। अंडलोक में जाएगा तो उधर का खुराक अलग रहेगा। ब्रह्मांड समझो जब आगे बढ़ेगा तो जहाँ इसका स्थान है, भंडार है, वहां तक उसको उसका रस बदल जाएगा, दूसरा रस मिलता रहेगा। ऐसे समझो कि इसका यह रस है, इसका यह खुराक है मन का। क्या सिखाया जाता है सत्संग में? गुरु महाराज क्या सिखाते थे कि मन के कहे करो मत कोई, जो गुरु कहें करो तुम सोई। मन के कहने पर मत करो। काम जब समय निकालो इस काम, परमात्मा क्या है कि परम पिता को पा लिया जाए, परम पद को पा लिया जाए, ऐसा काम किया जाए। ध्यान भजन के द्वारा उसको पाया जा सकता है, परम पद को पाया जा सकता है, तो उसको पा लिया जाए। तो जब परमार्थी काम करो, जीवात्मा के मुक्ति मोक्ष का काम करो, तो मन का कहना मत मानो। कितना भी मन कहे उठ जाओ, गर्मी लग रही, ठंडी लग रही, करो ना, आज इस वक्त तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे। बाकी तो 23 घंटा तेरे ही कहने में रहे, तू जो कहता रहा करता रहा, कहता रहा वही मैं करता रहा, लेकिन अब नहीं। 1 घंटा मुझे जब बैठना है तो बैठना है। शरीर को साधो और उसके बाद फिर मन को साधो, तो मन फिर जल्दी सध जाएगा। जब आदत डाल लोगे बैठने की तब मन जल्दी सध जाएगा, क्योंकि मन को खुराक किससे मिलता है? शरीर से मिलता है। मन हरकत किससे कराता है? गलती किससे कराता है? शरीर से कराता है। और शरीर ही नहीं उठेगा तो मन निराश हो जाएगा, तो मन ये कहेगा कि भाई अब ये मानने वाले नहीं हैं, तो थक जाता है। जैसे लड़का आप ये समझो कि यानी कोई होशियार हो गया और वो हो गया, तो समझो कि वो बुरे लोगों का साथ है भी, बुरे लड़कों का साथ है भी, लेकिन वो होशियार जो बच्चे होते हैं, कहने में नहीं आते हैं, बुराई में नहीं फंसते हैं, वो जो साथी होते हैं वो भी हार जाते हैं। कहते हैं क्या फायदा इससे, ये तो हमारे उसमें आने वाला नहीं, छोड़ो इसको, निकालो अपनी टीम से निकालो इसको। ऐसे मन निराश हो जाता है, ये तो मानने वाला नहीं।
तो क्या फायदा है बार बार प्रेरणा देने की, बार बार इच्छा पैदा करने की। माया भी हार जाती है, इच्छा पैदा करती है ना, वो इच्छा भी नहीं पैदा हो। आप ये समझो कि चित्त चिंतन भी नहीं करेगा फिर, और फिर आप ये समझो बुद्धि फिर उस वक्त पर आपकी तेज हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि के ऊपर इनका एक तरह से दबाव बनता है चित्त का, और समझो कि चिंतन जो होता है उसका दबाव बुद्धि पर पड़ता है। चित्त का चिंतन और इच्छा जो पैदा होती है इसका दबाव बनता है, तो दबाव हट जाएगा, फिर बुद्धि काम करने लगेगी। जब तक मन का दबाव रहेगा, इच्छा पैदा हो, आप ये समझो कि उठ जाए, और जब इच्छा पैदा होगी तो चित्त का चिंतन बदल जाएगा कि चलो अब थोड़ा यह काम कर जाए, चलो कॉफी पियावे, चलो चाय पियावे, चलो घूम करके आते हैं, पैर में थोड़ा दर्द हो गया घुटने में, घूम करके आते हैं, लेकिन फिर चित्त भी चिंतन नहीं करेगा और फिर बुद्धि काम करने लग जाएगी। ये जो बातें बताई जा रही हैं, ये जो सुनाया जा रहा है, ये बातें फिर याद आने लगेंगी और अपना असला घर याद आने लग जाएगा, अपनी मौत याद आने लग जाएगी कि काल करे सो आज कर, भी कल का वादा नहीं करना है। कल किसने देखा है, आज रात को जब हम बैठे हैं तो आज ही अपना काम पूरा कर लें। कोई निश्चित नहीं है कि सुबह हम देखेंगे ही, तब उस समय यह बुद्धि काम करने लगती है और मन थक करके रुक जाता है। और मन जब थक करके रुक जाता है तब यह मन सध जाता है, और मन जब सध जाता है तो आप ये समझो कि साधना फिर आगे की बढ़ जाती है। फिर धीरे धीरे सधते सधते ये जीवात्मा वहां पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? जहाँ इसको जाना है। अब उसके लिए आप ये समझो कि जल्दी पहुंच जाए, मदद मिल जाए हमको सब जगह, मन भी कंट्रोल हो जाए और समझो हमारा शरीर भी सध जाए। उसके लिए जो समर्थ गुरु किए जाते हैं, उनकी मदद के लिए हमेशा उनसे प्रार्थना करते रहना चाहिए, गुरु भक्ति करते रहना चाहिए। गुरु भक्ति का मतलब क्या होता है? जो गुरु कहें करो तुम सोई। गुरु जो होते हैं वो जो उनसे जुड़े हुए लोग होते हैं, प्रेमी होते हैं, उनके लोक और परलोक की दोनों चिंता होती है। लोक की बात कल मैंने बताया था, धन पुत्र परिवार की बढ़ोतरी, ये लोक होता है, तो इसको भी वो चाहते हैं कि खाने की कमी ना होने पावे, पहनने की कमी ना होने पावे, उसके बच्चे दुखी ना होने पावे। आप ये समझो उनको लोक और परलोक दोनों की चिंता होती है। लेकिन जब लोक ही मांगता रहता है साधक, तब परलोक छूट जाता है, परलोक की दया नहीं मिल पाती है। इसीलिए कहा गया कि छोटी मोटी चीज बड़े लोगों से नहीं मांगनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनसे कहो 200 रुपया दे दो हमको, 500 रुपया दे दो, 2 बीघा जमीन दे दो, 1 प्लाट हमको दे दो, तो उनके लिए क्या है? वो तो आपको 10-20 बीघा जमीन दे सकते हैं, करोड़ दे सकते हैं, उनको पावर है। ऐसे ही गुरु से छोटी चीजों को नहीं मांगना चाहिए। ये सब छोटी चीजें हैं। बड़ी चीज क्या है? अंतर की दौलत है। अंतर में जो मिल जाता है उसी से ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो गुरु से प्रार्थना करना चाहिए। गुरु को तरीका मालूम होता है कि कौन जीव किस तरह से लग करके और कर सकता है। देखो प्रेम, सत्संगों में बहुत सारी बातें आपको बताई, बराबर आप सत्संगों को सुनते रहो और ये जो अपने संगत के अखबार हैं उसमें निकलता है पढ़ते रहो। गुरु महाराज के जो संदेश हैं, वचन हैं, जो सत्संग जीवन भर उन्होंने किया, आपके समझो 1952 से शुरू किया और 2012 में खत्म किया, आप समझो कि उनको भी मिल जाए तो आप पढ़ते रहो, तो आपको बहुत सारी बातें मालूम हो जाएंगी। आपको फिर बताने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं मिल जाया करे, न मिल पावे, न ऐसा हो पावे, तो आप यहाँ चले आए
जहाँ कहीं भी सत्संग हो तो कुछ न कुछ नई बात मिल जाएगी, रिन्यू हो जाओगे। रिन्यू किसको कहते हैं? लाइसेंस जब खत्म हो जाता है तब जाते हैं उसको वहाँ दफ्तर में रिन्यू कराते हैं। ऐसे रिन्यू हो जाया करेगा, फिर चालू हो जाता है वो लाइसेंस। कोई भी लाइसेंस